जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं करंट अफेयर्स का 7वां पार्ट। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन जो है, यदि आपके पास समय कम है तो पहले आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ही सेक्शन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुने हुए हैं। तो एग्ज़ाम में ये सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए पहले इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? रोपवे सेवा, तो रोपवे सेवा वाराणसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वाराणसी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हिमाचल प्रदेश की पुलिस को जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो किस चोटी का नाम यहाँ पे बदला गया है? तो ये बदला गया है, माउंट हैरियट का जो नाम है बदल के यहाँ पे माउंट मणिपुर रखा गया है। और ये माउंट मणिपुर जो पर्वत है ये कहाँ है? ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की जो आपका राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। अब पोर्ट ब्लेयर के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है आपका दक्षिण अंडमान निकोबार में ये आपका स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम बताना है। तो ये बने हैं साकिब उल हसन। साकिब उल हसन जो है ये ना सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर का सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे जो है इटली की अध्यक्षता में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन इटली की अध्यक्षता में किया गया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में किस शब्द को यहाँ पे घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है कौन सा शब्द है? ये है वैक्स। कौन हो जाएगा? वैक्स। किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ई किसान के द्वारा, ई कुशल के द्वारा। ठीक है, ई कुशल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग यानी कि सीको के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? डुगोंग के लिए। ठीक है, डुगोंग यानी कि एक प्रकार की समुद्री गाय है, उसके लिए यहाँ पे जो है रिजर्व सिलेक्शन रिजर्व की स्थापना किस राज्य में ये कहा गया है? तो ये तमिलनाडु में की गई है। क्या हो जाएगा? सीको यानी कि डुगोंग तमिलनाडु, डुगोंग तमिलनाडु, डुगोंग तमिलनाडु हो जाएगा। डुगोंग यानी समुद्री गाय के लिए रिजर्व की स्थापना कहा गया है तमिलनाडु में। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? सूर्य किरण, तो सूर्य किरण किसके बीच आयोजन किया जाएगा? ये जो है नेपाल के बीच किया जाएगा। नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है?
प्रथम तालिका में पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है यूएसए का रहा, या दूसरा कथन है पदक तालिका में भारत का जो है यहाँ पे 24वां स्थान रहा। तो कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो यहाँ पे जो है हमारा केवल और केवल दूसरा कथन जो है सत्य है कि भारत का इसमें जो स्थान रहा वो 24वां स्थान रहा है कुल मिला के। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? प्लास्टिक समझौता भारत जो है ये एशिया का ऐसा देश बन गया है जो कि प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। कौन? भारत। प्लास्टिक समझौता भारत। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसका नाम रखा गया है नियोबोल्ट विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा ये जो है बनाया गया है यानी विकसित किया गया है, जो कि एक मोटर चलित व्हील चेयर है? तो ध्यान रखिएगा ये मोटर चलित व्हील चेयर बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये बनाया गया है आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है ये कारनामा करके दिखाया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो एसपी सेथु रमन ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया है बोरिस जॉनसन ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेन विल नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किए हैं किसके द्वारा? गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ओके, आगे 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखा गया है अनिंदा दत्ता के द्वारा। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है? विनिर्माण में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो ये किया है आपका फिलीपींस ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रोलोसिस को राज पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कौन? लद्दाख ने। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान यहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान जो है बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट 2000 के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये रहा है यूएसए। कौन है? यूएसए जो है यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना। मार्केट रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुआ है कहाँ के? नीदरलैंड का जो प्रधानमंत्री बने हैं ये चौथी बार बना है मार्क रूटे। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6
का आयोजन किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग करके जो है आप नाम याद रखेंगे, ये जो है यूएई के द्वारा ये शुरू किया गया। पूर्वोत्तर भारत के कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये असम में किया जा रहा है कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन जो है देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आयशा अजीज जो है यहाँ पे सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, आयशा अजीज। राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़ी विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेद जी टाटा बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो असम में। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 500 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान का शुरुआत किया है? तो यूके ने। कौन? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कर्नाटक में किया जाएगा। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम शेड का कार्य करने का निर्णय किया है? तो ये इजराइल के साथ में। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? ये किया है कौन? सोनम वांगचुक ने। माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? ये त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अजय मल्होत्रा। 87 वर्षों बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है? तो रणजी ट्रॉफी को। फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को किया गया है। लोकल मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना। कौन बना है? घाना बना है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये केरल में किया गया। जेंडर पार्क केरल, ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला पहला राज्य बना है गोवा। कौन बना है? गोवा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है फुगाकू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? भारत ने। हरित ग्रिड पहल भारत। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरुआत की गई। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है योजना होगा किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो ये जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। किस कंपनी का IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो LIC। बजट 2021-22 में घोषित शहरी
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो ये है 21 से 26। क्या हो जाएगा? 21 से 26। तो ये चल रहा था हमारा जो है सेट नंबर कितना, तो 7 चल रहा था। ठीक है, सेट नंबर 7 चल रहा था। और आशा करता हूं कि अभी तक आपने लाइक जो है हमारे मेहनत को कर दिया होगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहें। यदि चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। साथ ही इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो है करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका लुत्फ उठा सके और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।